आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल पाठशाला में। आज दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2018 के क्वेश्चन। जो आज आपने पेपर दिया है उसमें आपको लगा होगा कि पेपर के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे वो कैलकुलेटिव थे, दिखने में बहुत आसान थे, कॉन्सेप्ट भी कुछ खास यूज नहीं हो रहा था, बट क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो रहे थे एग्जाम के अंदर। और आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऑप्शंस में मिसप्रिंटिंग थी, बट वो जो मिसप्रिंटिंग थी ना वो मैं कहता हूँ स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल थी। जैसे मैं अभी कुछ आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उस मिसप्रिंटिंग का कितना बड़ा फायदा हुआ है आप लोगों को। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बुकलेट कोड ए CSIR नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 21 है, पार्ट बी का क्वेश्चन। कंसीडर द मैप f फ्रॉम q to r डिफाइंड बाय f ऑफ 0 पे वैल्यू 0, f ऑफ r पे वैल्यू p अपॉन 10q, वेयर r इज ऑफ द फॉर्म p by q, with p is an integer and q belongs to natural number and p and q are co-prime to each other, then f is। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप कोई भी फंक्शन बनाओगे q से r पे, तो मैंने आपको अपने रियल एनालिसिस के लेक्चर में बताया था कि अगर आपको ऑन टू मैप बनानी है, तो क्या डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट इन को डोमेन सेट हैज अ प्री इमेज इन डोमेन सेट। तो अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो इस वाले सेट की कार्डिनलिटी हमेशा इससे लेसर होगी, क्योंकि आपके को डोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन सेट में मिलनी चाहिए। दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन सेट इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट। R is uncountable and Q is countable, hence this is a contradiction. There does not exist any onto map from Q to R. There does not exist any onto map from Q to R. तो आपको कोई भी मैप गिवन हो Q to R, वो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकती। अब ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू, यहां ऑन टू आ गया तो दिस इज फॉल्स। नॉट 1 1 बट ऑन टू, यहां ऑन टू आ गया, दिस इज फॉल्स। ऑन टू बट नॉट 1 1, अगर आप देखोगे तो ये बी और सी ऑप्शन दोनों सेम है, तो ये CSIR वालों की मिसप्रिंटिंग है, इसका बेनिफिट आपको पूरा का पूरा लेना है। तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अगर क्वेश्चन सही है तो फोर्थ वन विल बी ट्रू ऑप्शन, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बट अगर आप इस वाले ऑप्शन को भी वेरीफाई करोगे तो ये ऑप्शन भी एक तरीके से गलत है, बट आपको पेपर में यही मार्क करना था, इसमें बोला नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। वेरीफाई करते हैं। लेट f of r1 is same as f of r2। अब 1 1 शो करने के लिए क्या करते हो, दो इमेजेस सेम लेते हो और फिर इंप्लाई करते हो कि एलिमेंट्स आर सेम। अगर मैं ये कंडीशन लूं और शो कर दूं कि r1 is equal to r2, then function will be 1 1, where r1 is of the form p1 upon q1, r2 is of the form p2 upon q2। p1 पे वही सेम कंडीशन है, p1 and p2 are integer and q1 and q2 are natural number and p1 and q1 are relatively prime and r2 में भी यही है कि p2 and q2 are relatively prime। That means GCD of p1 and q1 is 1, GCD of p2 and q2 is 1। What is f of r1? This is p1 upon q1 into 10 is same as p2 upon q2 into 10। यहाँ पे एक कंडीशन आप लिख सकते हो कि p1 and p2 both are नॉन जीरो, क्योंकि जीरो पे फंक्शन जीरो डिफाइन है, तो ये कंडीशन आपके पास आएगी। 10 से 10 कैंसिल आउट, यहां बचा p1 अपॉन q1 और यहां बचा p2 अपॉन q2। व्हाट इज p1 अपॉन q1? दिस इज r1, दिस इज r2। इमेजेस सेम इज इंप्लाइंग दैट द एलिमेंट्स आर सेम, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1। तो द गिवन फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो जो उनका मोटिव था वो ये था कि फंक्शन 1 1 हो बट ऑन टू नहीं हो, बट लैंग्वेज की प्रॉब्लम से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा दैट विल बी द ट्रू ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स।